28 मई ज्येष्ठ माह गुरुवार दशमी का चमत्कार उपाय। 7 हरी दूरबी घास और शाम को मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाने का महा उपाय। नमस्कार भक्तों, आज 28 मई 2026 ज्येष्ठ माह गुरुवार और दशमी तिथि का अत्यंत शुभ संयोग बना है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाए तो घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। आज हम आपको एक ऐसा सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसके केवल 7 हरी दूरबी घास और मुख्य द्वार पर एक दीपक का प्रयोग किया जाएगा। कहा जाता है कि यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है, कार्य में सफलता मिलने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। यह उपाय बहुत ही आसान है और कोई भी व्यक्ति इसे अपने घर में कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। दशमी तिथि का महत्व। हिंदू धर्म में दशमी तिथि का अत्यंत शुभ माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन स्वयं देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का माना जाता है। जब गुरुवार और दशमी का संयोग बनाता है तब यह दिन और भी अधिक फलदायी हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ और उपाय जल्दी फल देता है। घर में यदि आर्थिक परेशानियां, बीमारी, क्लेश या लगातार असफलता चल रही हो तो इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कारी परिणाम दे सकता है। दूरबी घास का धार्मिक महत्व। दूरबी घास को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। विशेष रूप से भगवान गणेश जी को दूरबी अत्यंत प्रिय है। बिना दूरबी के गणेश पूजा अधूरा मानी जाती है। हरी दूरबी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि जहाँ दूरबी होती है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का कार्य करती है। 7 संख्या भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 फेरे, 7 ऋषि, 7 दिन, इस सबका धार्मिक महत्व है। इसलिए 7 हरी दूरबी का यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व। घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का स्थान नहीं होता, बल्कि इसे घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि आती है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। धार्मिक रूप से यह नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकता है, सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है। यदि प्रतिदिन शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन आज ज्येष्ठ माह की द्वितीया पर किया गया यह दीपक उपाय विशेष फलदायी माना जा रहा है। उपाय करने की सही विधि। अब जानते हैं इस उपाय को सही तरीके से कैसे करना है।
आवश्यक सामग्री 7 हरी दूर्व घास, 1 मिट्टी या आटे का दीपक, सरसों का तेल या घी, 1 रुई की बत्ती, थोड़ा सा हल्दी और अक्षत, साफ जल। उपाय करने का समय। यह उपाय शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना सबसे शुभ माना गया है। लगभग शाम 6 बजे से 7:30 बजे के बीच यह उपाय कर सकते हैं। उपाय करने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले शाम को स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी का समर्पण करें। अब अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें। यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल छिड़क दे। इससे वातावरण शुद्धता माना जाता है। इसके बाद 7 हरी दूर्व घास ले और उन्हें अपने हाथ में रखकर भगवान गणेश जी के नाम ले। मन ही मन बोले, ओम गंगा गणपते नमः। अब दूर्व को मुख्य द्वार के पास रखें। इसके बाद एक दीपक में सरसों का तेल या घी डालें और रुई की बत्ती लगाएं। दीपक जलाने से पहले माता लक्ष्मी का समर्पण करें। अब दीपक को मुख्य द्वार के दाहिने तरफ रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। उपाय करते समय ध्यान रखें योग्य बातें। उपाय करते समय मन शांत रखें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दीपक बुझाने ना दें। दूर्व ताजी और हरी होना चाहिए। उपाय श्रद्धा और विश्वास से करें। इस उपाय से मिलने वाले लाभ। पहला नंबर, घर में धन की वृद्धि। मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। दूसरा नंबर, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तीसरा नंबर, परिवार में सुख शांति। यदि घर में बार बार झगड़े होते हैं तो यह उपाय परिवार में प्रेम और शांति लाने में सहायक माना जाता है। चौथा नंबर, माता लक्ष्मी की कृपा। गुरुवार और दशमी पर किया गया दीपक उपाय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पांचवा उपाय, कार्य में सफलता। यदि किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो तो यह उपाय सफलता के मार्ग खोल जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना देवताओं का स्वागत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर प्रकाश रहता है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दूर्व भगवान गणेश को प्रिय होने के कारण विद्वान को दूर करने वाली मानी जाती है। इसलिए जब दूर्व और दीपक दोनों का प्रयोग साथ किया जाता है तो यह उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कौन लोग यह उपाय अवश्य करें? जिनके घर में आर्थिक परेशानियां हो, जिनके कार्य बार बार बिगड़ते हो, जिनके घर में क्लेश रहता हो, जिन लोगों को नौकरी या व्यापार में रुकावट हो, जिनके घर में नकारात्मक महसूस होती हो। विशेषता बात यह, यदि संभव हो तो इस दिन पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इससे गुरुवार का शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति को केले, चने की दाल या पीले मिठाई का दान करना भी शुभ माना जाता है। क्या ना करें? शाम के समय घर में अंधेरा ना रखें। मुख्य द्वार के पास गंदगी ना होने दें। दीपक को फूंक मारकर ना बुझाएं। किसी का अपमान ना करें।
आध्यात्मिक संदेश। जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, घर में शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भी उतना ही आवश्यक है। छोटे छोटे धार्मिक उपाय हमें ईश्वर से जोड़ते हैं और मन को सकारात्मक बनाते हैं। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से भगवान का समर्पण करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। यह उपाय केवल एक धार्मिक क्रियाओं नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। निष्कर्ष, 28 मई 2026 ज्येष्ठ माह गुरुवार दशमी का यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावशाली माना गया है। केवल 7 हरी दूर्व घास और मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आज शाम इस उपाय को अवश्य करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों बनाए रखें। जय हरि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी।